स्टूडेंट्स, आज हम टेरिस को स्टडी करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है। डिवीजन: टेरोफाइटा, क्लास लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, ऑर्डर फिलिकेल्स, फैमिली पोलीपोडिएसी, सब फैमिली टेरिडियोइडी और जीनस टेरिस। स्टूडेंट्स, हमने टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन में स्टडी किया था कि टेरिडोफाइटा का सबसे बड़ा डिवीजन टेरोफाइटा है तथा टेरिडोफाइटा की सबसे बड़ी क्लास लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा है और टेरिडोफाइटा का सबसे बड़ा ऑर्डर फिलिकेल्स होता है। फिलिकेल्स में जो जीनस पाए जाते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। टेरिस की इंडिया में कई जातियां पाई जाती है। इनमें से जो टेरिस विटेटा है वो सबसे कॉमन स्पीसीज होती है। टेरिस के प्लांट में एक क्रीपिंग राइजोम पाया जाता है और यह राइजोम स्केल से कवर्ड रहता है। इस पर हेयर्स नहीं पाए जाते। टेरिस क्रिटिका जो स्पीसीज है उसमें राइजोम सेमी इरेक्ट होता है। डायग्राम ए में इसका राइजोम दिखाया गया है। राइजोम की लोअर सरफेस से रूट्स अराइज होती है या उत्पन्न होती है। ये रूट्स एडवेंटाइटियस प्रकार की होती है। राइजोम पर लीव्स प्रेजेंट होती है और ये लीव्स पिनेटली कंपाउंड होती है। इनमें जो लीव्स का पीटियोल है उस पर स्केल्स पाए जाते हैं और जो स्पीसीज टेरिस विटेटा है उसमें लीव्स वंस पिन्नेट होती है, यानी एक ही बार पिन्नेट होती है। लीव्स में जो पिन्नी है ये बेस की तरफ स्मॉल होती है, मिडल में ये लार्जर हो जाती है और अपेक्स की तरफ यानी शीर्ष की तरफ वापिस लेंथ में कम हो जाती है। इस प्रकार जो फ्रोंड या जो लीफ है, जो लार्ज लीफ है, उसका शेप स्पिंडल शेप हो जाता है या लीफ स्पिंडल लाइक दिखाई देती है। लीफ के अपेक्स पर एक ओड लीफलेट या पिन्नी पाई जाती है। प्रत्येक पिन्नी या लीफलेट में एक सेंट्रल मिडरिब होती है और इस सेंट्रल मिडरिब से लेटरल वेन्स या पार्श्वीय वेन्स निकलती हैं और ये लेटरल वेन्स टिप की तरफ बाइफरकेट हो जाती है, जैसा डायग्राम बी में दिखाया गया है। अब हम इसके टेरिस की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके राइजोम की एनाटॉमी को स्टडी करेंगे, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। राइजोम में सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस थिक वॉल्ड सेल्स की बनी हुई होती है। एपिडर्मिस पर क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ 3 से 4 लेयर की हाइपोडर्मिस पाई जाती है। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स या थिक वॉल्ड सेल्स की बनी हुई होती है। हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ कोर्टेक्स रीजन होता है और कोर्टेक्स रीजन के अंदर की तरफ जो है स्टील प्रेजेंट होता है। टेरिस की विभिन्न स्पीसीज में जो राइजोम का स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग होता है और कभी कभी सेम स्पीसीज में ही स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है। टेरिस विटेटा का में सोलिनो स्टील पाई जाती है, जबकि टेरिस क्रिटिका और जो टेरिस विटेटा है इसके यंगर रीजन में डिक्टियो स्टील प्रेजेंट होती है। टेरिस विटेटा के जो राइजोम का एपिकल पार्ट है वहां पर जो स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्टियो स्टील से
डाईसाइक्लिक डिक्टियोस्टील में चेंज हो जाता है। ये जो डाईसाइक्लिक डिक्टियोस्टील है उसमें इनर रिंग जो है वो मेरिस्टील्स का प्रेजेंट होता है और बाहर की तरफ जो है ये रिंग रूट ट्रेसेज का होता है, जो वास्तव में इन मेरिस्टील की आउटर सरफेस से ही सेपरेशन के द्वारा बनती है। स्टूडेंट्स, हमने जब स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन या स्टील कंसेप्ट को स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था कि दो प्रकार की स्टील्स होती है। एक प्रकार की स्टील को हम प्रोटो स्टील कहते हैं, जिसमें पिथ एब्सेंट होती है और उसमें सेंटर में जाइलम पाया जाता है और उसे चारों तरफ से फ्लोएम घेरे रहता है। दूसरी प्रकार की स्टील हमने साइफोनो स्टील को स्टडी किया था, जिसमें सेंटर में पिथ पाई जाती है, उसके चारों तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम पाया जाता है। और साइफोनो स्टील में हमने फ्लोएम की पोजीशन के आधार पर दो टाइप उसको स्टडी किया था। एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, जिसमें जाइलम के अंदर और बाहर दोनों तरफ फ्लोएम होता है, और एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, जिसमें जाइलम के केवल बाहर की तरफ ही फ्लोएम प्रेजेंट होता है। फिर स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया था कि जो स्टील है उसमें लीफ गैप पाए जाते हैं या नहीं। इस आधार पर हमने साइफोनो स्टील को दो टाइप में डिवाइड किया था। क्लेडोसाइफोनिक साइफोनो स्टील, यानी जिसमें लीफ गैप नहीं पाए जाते, और फिलोसाइफोनिक साइफोनो स्टील, जिसमें लीफ गैप्स पाए जाते हैं। फिर हमने फिलोसाइफोनिक साइफोनो स्टील को दो टाइप में डिवाइड किया था। जब लीफ गैप ओवरलैप नहीं करते तो इसे हम सोलिनो स्टील कहते हैं, और जब लीफ गैप्स ओवरलैप करते हैं जिसके कारण स्टील जो है छोटे छोटे पार्ट्स में बंट जाती है, जिन्हें हम मेरिस्टील कहते हैं, और इस प्रकार के स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन को डिक्टियोस्टील कहते हैं। तो इस प्रकार जब हम टेरिस को स्टडी करते हैं और पर्टिकुलर इसकी स्पीसीज टेरिस विटेटा को देखते हैं, तो इसके ओल्डर रीजन में तो सोलिनो स्टील पाई जाती है। यंगर रीजन की तरफ जो है यह सोलिनो स्टील डिक्टियो स्टील में चेंज हो जाती है, और एपिकल पोर्शन में जो स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन है वह डाईसाइक्लिक डिक्टियो स्टील में चेंज हो जाता है। वास्तव में जो आउटर रिंग होती है मेरिस्टील की, वो रूट ट्रेसेज हैं जो इनर रिंग की जो मेरिस्टील है उनसे सेपरेशन होने के फलस्वरूप ही बनती है। अब हम लीफलेट की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। जो लीफलेट या पिन्यूल जो है, जिसका डायग्राम यहां दिखाया गया है ए और बी में, तो ये जो पिन्यूल या लीफलेट जो होती है, इसमें एक अपर एपिडर्मिस पाई जाती है और एक लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और मिड रिब वाले रीजन में एक वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मिजोफिल सेल्स पाई जाती है, जो पैलिसिड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड यानी विभेदित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जो मिडरिब रीजन में जो वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, उसके सेंटर में जाइलम होता है और उसके चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है, और बाहर की तरफ इसके पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। वैस्कुलर बंडल के अपर साइड और लोअर साइड दोनों तरफ थिक वॉल्ड सेल्स पाई जाती है, जो बंडल शीथ एक्सटेंशन बनाती है। अब हम पीटियोल की स्टडी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो पीटियोल की इंटरनल स्ट्रक्चर में सेम जो है, बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस और अंदर की तरफ ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है। और जो टेरिस विटेटा है, इसमें इसके पीटियोल में
वी शेप्ड या यू शेप्ड एक वैस्कुलर स्टील जो है यू शेप्ड या वी शेप्ड स्टील प्रेजेंट होती है। और इसमें जो जाइलम पाया जाता है उसमें दो एडेक्सियल हुक पाए जाते हैं, यानी अपर सरफेस की तरफ या एडेक्सियल सरफेस की तरफ जाइलम जो है वो दो हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है और जिसके बाहर की तरफ पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस होते हैं।